हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंज्यूमर डिमांड जो है कैसे डिराइव की जाती है। तो यहाँ पे हमें जो कंज्यूमर डिमांड है वो किसके निकालनी है? गुड एक्स के लिए एज द फंक्शन ऑफ जो किसका फंक्शन है? प्राइस ऑफ गुड एक्स। जहाँ पे दे रखा है प्राइस जो है पी एक्स है एंड इनकम एम। ठीक है, इनकम हमें एम दे रखी है। तो हमें यूटिलिटी फंक्शन ये दे रखा है यू इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स की पावर एक्स स्क्वायर और वाई की पावर 4। तो सबसे पहला काम क्या है, मैंने बताया आपको यूटिलिटी केस में आपको क्या निकालनी है? मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों ही गुड के केस में। ठीक है, एक्स और वाई। तो आपको ध्यान रखना है कि गुड की किस फॉर्म में दे रहा है, एक्स वाई दे रखा है, क्यू वाई ए बी। तो आपको उसी तरीके से यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स या ए बी जो भी है ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं आप एक्स वाई ही लिखे हो तो फिर ना आपके जो है पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा अगर आप गलत वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में। तो जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो भाई पावर के उसमें दे रखा फॉर्म में यूटिलिटी फंक्शन, तो क्या होता है भाई पावर आगे आ जाती है और फिर पावर में से हम क्या माइनस कर देते हैं? 1। तो 2 में से 1 गए, कितने बचे? 1। तो 2x लिख दिया। ठीक है, 2 आगे आ गया पावर का और y एज इट इज़ रहेगा। फिर जब हम y की निकालेंगे भाई मार्जिनल यूटिलिटी, तो 4 है y की पावर, 4 आगे आ गया, x एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर और 4 में से 1 गए, कितने बचे? 3। तो y की पावर 3। हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं आप लोग को बता चुकी हूँ यूटिलिटी के 3 क्वेश्चन किस तरीके से आपको डेरिवेटिव निकालना है पावर के केस में। तो एम आर एस हमें पता है किसके बराबर होता है? एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू वाई। तो दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं जो हमने यहाँ पुट कर दी हैं। अब सिंपल इसे सॉल्व करना है। 2 से 4 कैंसिल हुआ कितने पे? 2 पे। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो 1/2 बचा। यहाँ पे 2 एक्स है और यहाँ पे 1 एक्स है, तो 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4 वाई है, 3 वाई है, तो नीचे वाला पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? ऊपर क्या बचा? न्यूमरेटर में y बचा और डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास? 2x बचा। अब यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या होती है? जहाँ एम आर एस बराबर होता है पी एक्स अपॉन पी वाई, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई। अब एम आर एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? ये आई है y/2x। ठीक है, तो हम यहाँ पे एम आर एस की जगह क्या लिख देंगे? y/2x। अब सिंपली हमें x का निकालना है तो यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2x यहाँ डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो कितना आ गया? 2x एक मल्टीप्लाई पी एक्स बाय पी वाई। बजट कंस्ट्रेंट हमारा क्या बनेगा भाई? दो गुड्स हैं p और p x और y। तो भाई बजट कंस्ट्रेंट मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था किस तरीके से बनाते हैं। प्राइस ऑफ गुड x इंटू में गुड x प्लस प्राइस ऑफ गुड y इंटू में y, मतलब जो गुड y है और जो हमारी इनकम है, जो हम अपनी इनकम से दोनों गुड्स का जो कॉम्बिनेशन है खरीद सकते हैं। ठीक है भाई, प्राइस की मल्टीप्लाई करेंगे जब तो हमें पता लगेगा हम कितनी यूनिट जो है हम उसकी खरीद सकते हैं। तो अब हमने y की वैल्यू निकाली है। क्या निकाली थी? 2 पी एक्स इंटू एक्स बाय पी वाई। तो मैंने y की जगह वो वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दी है। ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट में। तो पी वाई से पी वाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा? 2 पी एक्स इंटू में एक्स। तो यहाँ भी पी एक्स है। ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे भी। तो यहाँ 2 हैं और यहाँ पे 1 है। 2 और 1 कितने हो गए? 3 पी एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की। भाई एक्स के फॉर्म में निकाल, एक्स का डिमांड हमें डिराइव करनी है कि एक्स के लिए कितनी डिमांड है। तो भाई एक्स को हम यहाँ ले आए। ठीक है, तो x यहीं रहेगा, m के पास चला गया क्या? 3px। ठीक है, x यहीं रहेगा, तो मैंने ये इस तरफ लिख दिया है। तो x यहीं रहेगा, 3px यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया। तो ये हमारी जो डिमांड है कंज्यूमर की x के लिए डिराइव हो चुकी है। इसी तरीके से y की पूछेंगे तो हम यहाँ पे जो हमने y की वैल्यू निकाली थी इस जगह हम x की निकाल लेंगे, और फिर जब हम बजट कंस्ट्रेंट को देखेंगे तो x में उसको पुट कर देंगे। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? y का जो डिमांड है कंज्यूमर की वो आ जाएगी हमारे पास। क्लियर हुआ? तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स पसंद आ रहे हैं और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।